राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 8 बज चुके हैं रात के, और दिन है आज मंगलवार। मंगलवार है, बुधवार बुधवार। बुधवार बुधवार है। तो काफी टाइम से हम ये जो वीडियो है वो बनाने का सोच रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था, क्योंकि व्लॉग बन जाता है फिर ये होता है कि चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे। और कल भी हमने सोचा था वीडियो बनाने का, लेकिन हम नहीं बना पाए, बस आलस कर गए, ऐसे ही रीजन कुछ नहीं था। तो राम राम जी, मेरी तरफ से भी आप सभी को कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब सही होंगे। और जो गर्मियां जाने के बाद दोबारा सर्दियां आई हैं, आज जैसी सर्दी थी आप उसका आनंद ले रहे होंगे। यहाँ पे आज वही बातें करेंगे जो रिपीट में होती हैं। देखो, वैसे तो सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि देखो अगर हमें दो लोग जानेंगे तो उनमें से कुछ बुराइयां करने वाले भी मिलेंगे, कुछ हमको उल्टा सीधा बोलने वाले भी मिलेंगे। बिल्कुल उन चीजों बिल्कुल। को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इतने सालों में तो हमें आदत पड़ जानी चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कमेंट ऐसे हो जाते हैं, क्या पता तो वो लोग वीडियो पहली बार देखते हों, क्या पता वो जानबूझ के कमेंट करते हों, तो उनका रिप्लाई बनता है। तो पहले तो जो कुछ वैसे कमेंट हैं जो आते हैं, जैसे पूछते हैं कुछ भी, एक तो वजन के लिए बहुत ज्यादा आते हैं कमेंट, दीदी आपने वजन कैसे कम किया, वजन कैसे कम किया। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को क्यों लगता है मेरा वजन कम हो गया है। मेरा वजन कम नहीं हुआ है, मेरा वजन इतना ही है। हाँ, कभी कभार पता नहीं क्यों मुझे खुद को ये लगता है कि शायद मेरा वजन कम हो गया है। बाकी मतलब कई सूटों में मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मोटी नहीं हूँ। कई सूटों में मुझे खुद को इतना ये लगने लग जाता है कि मैं तो बहुत ज्यादा मोटी हूँ, अजीब सा, मतलब थोड़ा सा। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और कई बार ये होता है कि एक हफ्ते में तो मैं ये लगने लग जाऊंगी मैं सही होगी, और एक हफ्ते बाद फिर मैं मोटी लगने जाऊं, तो मुझे मेरा शरीर खुद ही समझ नहीं आ रहा। अब वजन का मेरे को ये होता नहीं है भाई मैं वजन और करूं। कई दिन हो गए होंगे वजन की भी। वजन अब मैं करती नहीं। वजन का तो मेरा ये होता है, जब मैं एक्सरसाइज वगैरह करने की सोचती हूँ ना भाई वजन कम, उस टाइम तो मेरे को वहम सा हो जाता है। उस टाइम तो क्या पता मैं हर दूसरे दिन कर लूं, लेकिन अब नहीं करती। और अब किया भी नहीं है, सच बताऊं। कम हो रखा, ज्यादा हो रखा, कितना हो रखा मुझे नहीं पता। पर मुझे ये पता अगर कम हुआ होगा तो बिल्कुल ही थोड़ा बहुत तो बेशक से हुआ, वरना हुआ नहीं है, इतना ही है। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरा, जय की दवाई के लिए तो हमने वैसे बता रखा है, बहुत बार बताया, कमेंट में भी बताते हैं हम, जो भी आता है इंस्टा पे भी लोग पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। हाँ, तो फोन भी एक आते तो रहते प्लीज हैं। जो भी वीडियो अगर आपने देखी है भाई, हमने उसमें बताया, तो आप थोड़ा ध्यान से भी देखा करो। एक क्या होता है ना, लोग ट्रस्ट नहीं करते, उनको ये होता है कि भाई नहीं हम स्पेशल बात करें, है ना। तो स्पेशल भी हमने बहुत सारे लोगों को बताया, लेकिन प्लीज आप जो भी बात हमने बोले ना उस पे आप लोग विश्वास करें। हम ऐसे वैसा कुछ भी नहीं बोलते हैं कि आप लोगों को गुमराह किया जाएगा, और कभी भी दूसरी नहीं। बात ये है, जैसे भाई आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा आपके बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि तभी डॉक्टर देख के बता पाएगा। मेन बात ये भी है। फिर फोन पे जैसे आप पूछ लेते हो हम बता देते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ जाना चाहिए ताकि सही तरह से कन्फर्म हो सके। हाँ। और एक ना सिंदूर के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, पिछले टाइम बहुत ज्यादा आए हैं सिंदूर के लिए। दीदी प्लीज इस चीज का रिप्लाई आप जरूर करो, आप सिंदूर क्यों नहीं लगाते, आप बिंदी क्यों नहीं लगाते। बिंदी तो मैं ज्यादातर लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिंदी नहीं लगाती। हाँ, सिंदूर कई पिछले बार कुछ टाइम में नहीं लगा, तो ऐसा कोई रीजन नहीं था भाई, मैं कोई रीजन आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं सिंदूर मैंने क्यों नहीं लगाया। और बस क्या था ना, उस टाइम पे मेरा जो सिंदूर है ना, वो क्या होता है, कई बार बच्चे इधर उधर कर देते हैं, है ना। तो वो इसी रीजन से ये था कि वो गुम हो रखा था, और नया मैं लेकर के आना भूल जाती थी, तो मैं नया लेकर के नहीं आती थी। फिर आप लोगों के ज्यादा कमेंट आने शुरू हो गए, फिर तो इनको फिर याद आ गया। मेरे को याद आ गया कि भाई सिंदूर तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो पे एक कमेंट तो ऐसा आता ही आता है, सिंदूर नहीं लगाते, सिंदूर नहीं लगाते। तो भाई सिंदूर मैंने लगाना शुरू कर दिया है। हाँ, अब ये है कि कम दिखता होगा, ज्यादा नहीं लगाती मैं। वो कल लगाया था, कल या परसों लगाया था। ये नहीं है कि मुझे डेली ही लगाना है, जैसे सिर धोते हैं उस टाइम लगा लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो लगा लेती हूँ, हर टाइम में लगा करके नहीं रखती। वो ये है कि जब तक लगा रहता है, अगर वो भाई नहीं दिखता, कई बार चलो हो जाता होगा, तो ये रीजन है। और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। हाँ, रुको, इस ना तो एक बार फिर देखेंगे। एक बात और फिर मैं भूल जाऊंगी कि जैसे हमने सूटों की वीडियो बनाई थी, सुमन के हमने सूट दिखाए थे, उस वीडियो पे बहुत सारे ऐसे वैसे कमेंट थे, लेकिन चलो उन चीजों को हमने इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं भाई, आते हैं इस तरह के,
क्योंकि क्या है ना, अब मैं बात करूंगी ना, चलो हालांकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मैं बंदे को देख करके भाई उसका क्या बजट है उसका, उसी हिसाब से हम बातें करते हैं। बेचारे का रोटी खाने का भी हो और उसने अपन को कहेंगे तू नू नहीं पहन रहा, तू नू नहीं ओढ़ रहा, तेने नू पहनना चाहिए नू, ये चीजें गलत होती हैं। ठीक है, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, और आदमी के साथ हमें बातें उसकी पहले उसके बारे में जानना चाहिए, भाई हाँ ये कैसा है, किसी मतलब जो भी मैं कहना चाहती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तभी उसके बारे में हमें कमेंट करना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है भाई आप लोग बहुत बड़े परिवार से हो, बहुत पैसे वाले परिवार से हो, पता नहीं आप तो 4-4 5-5 हजार के कई कई सूट भी देते होगे। मैं नहीं आप लोगों के साथ बराबरी कर सकती और ना ही मैं आप लोगों के साथ बहसबाजी लगाना और चाहती। कई फैमिली उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो जितना हमारा बनता है और जितना हमें लगता है कि हमें करना चाहिए उतना हम करते हैं, और बिल्कुल आदर सम्मान से, मन से, दिल से करते हैं। हाँ ठीक है। एक सबको ये रहता है कि तू जैसे पहनती है वैसे क्यों नहीं देती तू जैसे पहनती, ये कमेंट तो 2-3 आए, तू जैसे पहनती, मैं क्या पहनती हूँ आप लोग बताओ। कभी तो आप ये बोलने लग जाते हो मैं तो बिल्कुल ही ऐसे पहनती हूँ, ढंग के कपड़े नहीं पहनती, अच्छे सूट नहीं डालती, 100-100 रुपए की कुर्तियां डालती हूँ। फिर आप ये बोलने लग जाते हो जब ननंद की बारी आती कि अपने जैसे ननंद को क्यों नहीं होती देती। तो आप लोग बताओ, और यही सूट अगर मैं सिलवा लेती ना, उन्हीं सूटों को मैं सिलवा लेती, तो फिर वो ढंग के हो जाते। तो ये आप लोगों की सोच है, आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ चुकी हैं, मैं उनको नहीं निकाल सकती। जितना हम करते हैं अपने तरफ से बेस्ट ही करते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी करते हो। ठीक है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, हम भी घर पे जाते हैं, कितना कुछ लेकर के आते हैं वो हमें भी पता है, हम उसमें कितना देते हैं वो भी हमें पता है। सुमन ने बोली कि पीछे बचा दिए। हाँ, इसने क्या लिख रखा है, योगेश कुमार है, और सुमन नू बोली कि पीछे बचा दिए तारे, तो सीमा का मुंह देखा सारे ने, खुद ने बेरा नहीं के समझा, ननद बोली मिल गई जद बात आवे हैं, कितने नखरे करे है, खुद ही दादी बनी रहा है, सासू ने भी पूछ लिया कर। पहली तो बात उस वीडियो का, हाँ भाई जी कर मैं करना चाहती थी, मैं भूल गई बीच में। ये वो वीडियो थी क्या क्या सामान दिया ननंद को। हाँ, लास्ट में ननंद के सूट को लेकर आराध्या की जो बर्थडे व्लॉग था उसमें मैंने बताया था, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, सिर में इतना तेज दर्द था मेरे को, सुबह से शाम तक मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं किया। ठीक है, और हम किसी को इनवाइट भी नहीं कर सके इस वरना मैं अपने मतलब बच्चों का बर्थडे ऐसे जाने नहीं देती, जैसे अब की बार आराध्या का गया, तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण ही गया ऐसे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम जरूर करते। तो मेरे सिर में दर्द था, मैंने ये बात बताई थी, लेकिन वो व्लॉग तो 7-8 हजार लोगों ने देखा होगा मुश्किल से, बर्थडे वाला। और वो है ना सीमा रिसोर्ट्स पे था, यो देख लिया 23-24 हजार लोगों ने, तो उन्होंने तो मेरा को भी अगले की तबीयत खराब है, उस वीडियो पे इतने कमेंट, कैसे मुंह बना रही है, कैसे मुंह बना रही है, कैसे मुंह बना रही है। भाई कैसे मुंह बना रही हूँ, एक आदमी की तबीयत खराब है तो वो वहां से कुक करगा, और जो किसी का मुंह न्यू होगा वो किस तरह, अब किसी की शक्ल ऐसी होगी तो इब उसने इब शक्ल कड़ा तो बदल के लिया, मेरी शक्ल ऐसी होगी भाई चलो मैं अपना मुंह बढ़ाई दिखूं। ठीक है, इब किसी ने मेरा मुंह अच्छा भी लगता होगा और किसी ने मेरा मुंह बुंडा भी लग गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना इसमें। बाकी सुमन को लेकर बहुत कमेंट आते हैं, सुमन आती है ना तो इस प्रकार के कमेंट देखने को और एक बात बताओ भाई, सूट सिले उसने, अपने सूट सिले हैं, पैसे पीछे बचा दिए, तो मैं क्यों मुंह बढ़ाऊंगी। हमारे लिए तो अच्छी बात है, पैसे बच गए। नहीं पैसे बच गए, जरूरी थोड़ी हम छोरी के साथ 6-7 तो सूट सिलवा के देवांगे, हम भी खुद अड़ा के सिलवावा भाई, अपना सासरे में आके सिलवावा, या कित लिख रखी है कि मायके वाले सिलवा के देवेंगे, को जरूरी थोड़ी है। वो तो अच्छी बात है भाई, बस सिल ले यार, चलो उसकी पुग रही है, सबकी तो पुगती भी को नहीं भाई, पीर वाले सारे सूट सिलवा देवेंगे, लिया भी कौन जाता है बाम में, हमारे पे खुद पे को नहीं लिया जाता। वो तो किसी की मानसिकता ऐसी होती है, किसी हमने कभी पीर में सूट सिलवाया है को नहीं, हमारा है कि सिलवाना अपने सारे सूट, जिस चीज के लिए बंदा है ही नहीं, मतलब वो उन चीजों के आसपास भी नहीं है, उसके लिए भी आप उसी को दोषी बैठा देते हो। इस वीडियो पे तो इतने सारे कमेंट थे, बहुत सारे कमेंट डिलीट भी हुए हैं। ऊपर तय एक ही है हर बार, सासू बोली मिल गई जहाँ तक बात आवे है, ननंद बोली मिल गई जहाँ तक बात, बोला आदमी आप किसने मानो, कौन हुआ है बोला, पहले नो बताओ भाई, जिसने कहेगा बेरा ही नहीं होता। बोला आदमी वो है जिसने अपने घर में, अगर उसके घर में कई लाखों का नुकसान हो रहा है ना, तो उस आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बेरा को नहीं होता तेरे घर में टोटा नफा हो रहा है या फायदा हो रहा है, तो उस बंदे ने खुशी का को नहीं बेरा भाई मेरे घर में इतने का फायदा हो रहा है। ठीक है, उसके बड़का ने कोई कि मैं कहने लग रहा है, नहीं तो उसने नू मतलब को नहीं होता तेरे बड़का ने कौन के कहने लग रहा है, वो आदमी बोला हुआ है। और क्यों कहने लग रहा है,
सुमन और माँ भोली कैसे होगी, इनको तो हर चीज का पता है। और एक बार शाम में आके बात करके देख लो तुम भोली है कि ना है, ले तुमने बता देंगी। मैं तो अपनी माँ की सारी बात सुनाने भी नहीं, बहुत सारी काट दूंगी इस करके। वो मेरी वो है कि मैं किस आदमी को किस तरह से दिखा रही हूँ। भोला को नहीं, एक बार बैठ कर एक बात कह के देख लिए फिर बेरा पड़ जाएगा। मतलब ये कमेंट तो इतने आते हैं, बोड़ी है बेचारी, बोड़ी फंस गई बेचारी बोड़ी। तुम आ जाओ बोड़ी यहाँ, मैं तो चली जाऊंगी, तुम रह लो मेरी जगह आके। दादी की बात है, मैंने ननद के सूट में वीडियो बनाऊं चल जाए तो मैंने सूट बैठ के दिखा दी, उसमें दादी पने वाली कौन सी बात होगी भाई। मैं तो मेरी माँ सुमन कह दूंगी ना सूट दिखा दो बोल पड़ियो, मैं तो नू एड़े खाए जाऊं बोल पड़ो वीडियो में, बोल पड़ो वीडियो में, बोलना है को नहीं। तो मैंने तो बोलना पड़े, मैं जब वीडियो में बोल पड़ी, मेरा काम है वीडियो का। और यदि नहीं बोलेंगे तो फिर वीडियो के आगे वो भी मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, मैं खुद पे तो कि मैं नूगो नहीं भी खुद पे उड़ाऊं खाऊं सारा सौदा। और ये चीज तो इतनी होती है, मतलब जब भी ये होता है ना सासू के लिए और ननद के लिए तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही ज्यादा किया जाता है। मतलब बंदा है ना कितना सोचे चल भाई छोड़ 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 कुछ नहीं, लेकिन एक हद होती है सहन करने की भी। आदमी की तबीयत भी देख लिया अगर बंदे की तबीयत ठीक है, या ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्योंकि और बोलने वाले हो, मैं तो खुशी को नहीं बोल गया है और ना मेरा जी करता बोलने, ठीक है। पर वह बात हुआ भाई सबका अपना वो है, या फिर ये नहीं सोच दोगे भाई यो इसी का काम है जो ये नहीं बोल सकते कैमरे के सामने, सब बोल भी नहीं सकते। हाँ। इसमें किसी का कसूर भी नहीं कह सकते हम भाई हाँ कसूर ही है अगले आदमी का। एक आदमी कितनी नेगेटिविटी सहन कर सकता है, हर बार मतलब उसी को टारगेट करना, हर बार उसी को टारगेट करना, चाहे वो अच्छा कर रहा है तो भी उसको बुराई मिल रही है। बस ऐसा ही है लोगों का। कई बार तो ना मुंह में उतर जाए भाई कुछ टाइम के लिए ना छोड़ ही दूं करना, देखी जाएगी। और एक और है ना, किसी व्यक्ति में हम अच्छाई ढूंढेंगे तभी जिंदगी आसान होगी, यदि बुराई ढूंढते रहेंगे फिर तो दिमाग भी नेगेटिव ही जाता रहेगा। कितना मतलब जैसे भी यार कि हम डांस क्लास लगवाते हैं, कहाँ लगवाते हैं, डांस क्लास तो लगी ही नहीं है। जब शुरू में लगवाई थी 1 महीना, फिर हफ्ता 10 दिन एक बार गई थी, 4-5 दिन ईद गई होगी, मतलब ऐसे ही लगी है लगातार, तो इसकी क्लास लगी ही नहीं। जैसे कोई रील बनती है तो मान लो वो 30 सेकंड की बनती है, उस पर भी कमेंट आने लग जाते हैं, वे बच्चे को पढ़ा दिया करो, सारा दिन डांस करती रहती है, ये क्या काम आएगा। हाँ, आजकल बच्चे ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सब सारे विकास की जरूरत होती है बच्चे को। और ये जरूरी नहीं है कि वो डांस कर रहा है 24 घंटे के लिए, ऐसा नहीं होता। बच्चा पढ़ता भी है और हमें पता है बच्चा हमारे पास ज्यादा समय रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। आप 15 सेकंड की रील से ये अंदाजे मत लगाया करो कि बच्चा पूरा दिन ही डांस कर रहा है। एक रील अगर एक दिन में तो बनती भी नहीं है, एक दिन जाके वही 2-4 दिन में हफ्ते में जाके अगर 5-7 रील बना ली और वो डल रही है एक करके, तो इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते। एक क्या ना कुछ तो बिल्कुल बहसबाजी करने लग जाते हैं कमेंट में आकर के, हर रोज यही कमेंट होता है, हर रोज यही कमेंट होता है। मतलब कितना बंदा इग्नोर करे, अगर सामने से रिप्लाई करते हैं तो बोलते हैं तुम्हें अच्छे कमेंट ही अच्छे क्यों लगते हैं, अच्छे कमेंट ही अच्छे लगेंगे, सीधी सी बात है। आप अपने सामने पड़ोसी अड़ोसी ने गाली दे के देखो, उसने अच्छी लगेगी वह गाली, तो ये कौन सी बात हो क्या करो बार बार कितना अच्छे कमेंट तेरे खातर, बस अच्छे कमेंट करे जाओ, बुरे ना करो भाई। बुरा किसी ने भी अच्छा को नहीं लगा है। एक बच्चा है चलो भाई वो ना डांस करता ना वो किसी और एक्टिविटी में भाग लेता, वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही है, तो जरूरी थोड़ी कि वो बच्चा इंटेलिजेंट ही होता जो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होता है। और जैसे आराध्या है, लगा लो 85% 90% क्लास में 4th-5th नंबर पे आती है, और वो भी कब आती है जब ये ध्यान नहीं देती, मतलब हाँ। पेपरों में तो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती पढ़ाई पे, जिसको बोलते हैं मतलब ये उन बच्चों में से नहीं है जो किताबों पे ही बैठी रहेगी। हाँ। बिल्कुल भी नहीं है, बस ये हमें काम ही कभी कभी करती दिखाई देती है, बाकी जो करती है सही है करती है। फिर भी उस हिसाब से तो हम मानते हैं कि भाई बहुत ठीक है जिस हिसाब से ये पढ़ाई करती है, ठीक है। तो वो चीज, और हमने भी देखो पढ़ाई बच्चा भी सारा दिन तो कैसे पढ़ता रहेगा। 6-7 का बच्चा है, उसके ऊपर अभी से इतना हम नहीं रखते बर्डन, बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए हम इतना बर्डन लेके चले हुए नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल ही उसको किताबी कीड़ाई बना करके रख देंगे, ये है हमें हमारा बच्चा हर चीज में एक्टिव होना चाहिए बिल्कुल। और लड़की का तो मेरे को ये है, देखो मेरा मानना ये है कि मैं इसको हर चीज सिखाऊंगी, जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूँ भाई और जो मेरी तो छोरी पढ़ा है या क्यों फलाना काम करेगी या क्यों दिख रहा है। मैं अपने बेटे को हर काम आना, सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटिशियन का और डांस वगैरह सब कुछ सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अब डांस का ये नहीं है कि भाई हमें डांसर बनानी है या फिर कहीं किसी पे उस पर नचवानी है,
वो तो चीजें हम भी नहीं लेकर के सोच के चले हैं, सिर्फ एक शौकिया तौर पे ही तो कर रहे हैं। भी बच्चे को शौक है उस चीज का। अब अगर शौक ना पूरा करें तो फिर ये होता है भाई, हम ये तो है नहीं लोगों के लिए अपने बच्चों के शौक मार देंगे। या फिर तड़कल ना बच्चा बड़ा हो गया कहेगा ना मम्मी आपने ये क्यों नहीं किया, मैं कह रही बेटा ये कंटी थी, वह मना करे थी। अब ये कोई बच्चा मान लेगा इस बात को? और ऐसे कहने से कोई नहीं रुकता। हाँ, यदि आपकी सलाह अच्छी है वो अलग बात है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई, व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं, फिर भी वो यूट्यूब पे जाके नेगेटिव कमेंट करेंगे जानबूझ के। पता नहीं वो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट, ज्यादा दादी मान्या कराएं जैसे वो समझते हो, या वो ज्यादा एजुकेटेड हो अपने आप में, अपने जैसे देश के प्रधानमंत्री क्या तो उनको भी सलाह देते हो, उसके बारे में तो हम क्या कहें। भाई माँ बाप से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता, और उसको भी उनकी टेंशन होती है। बिल्कुल है ना, कहीं तो नू लिखा है या ठीक है या बड़ी हो गया नू करेगा, भाई कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो उन सब चीजों की। ठीक है, वो हमारी बेटी है, हमें पता है हमें उसको किस तरह से गाइड करना है। हाँ, लेकिन ये तो मेरा नहीं है भाई मैं आप लोगों के डर से या किसी के डर से मैं उसको बिल्कुल ही बांध के रखूंगी, वो तो मैं नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं रखूंगी। बच्चे को बांध के रखना भी नहीं चाहिए। हम जेबटी करते थे, हमारे एक टीचर थे वो हमारे को बताते थे भाई जैसी स्प्रिंग है उसको आपने दबा लिया ऐसे बिल्कुल, और जैसे ही आपने ऊपर वाली उंगली छोड़ी ना वो इतनी दूर जाकर गिरेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार से एक बच्चे की जिंदगी होती है, या किसी बच्चे की भी, लेडीज की भी है। देखो कई बार ना लेडीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ है भाई, बाहर नहीं जाना, इसके साथ बात नहीं करनी, उसके साथ बात नहीं करनी, मतलब उसकी हर चीज पे बहुत ज्यादा वो होता है। तो वो क्या करेगा, उसको मौका मिलते ही वो तो ये सोचेगा तू तो मुश्किल से आजाद हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ गलत करने की सोचेगा। अब जो एक आदमी है वो कभी भी किसी टाइम पे बाहर जा रहा आ रहा है भाई, वो किसी से भी बात कर रहा है, ठीक है, अब हम अकेले भी जाते, बहुत दूर दूर तक अकेले जाते, तो ये तो नहीं है कि हम भाई कुछ गलत करते हैं। उसको भी अपनी जिम्मेवारियां पता होती हैं, और समाज में वो रहता है भाई क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ पता होता है। तो फिर उसको तो ये लगता ही नहीं भी तूने कुछ करना है, उसको पता है भी उसने सारी तो आजादी मिल रही है, वो क्यों कुछ करेगा। बिल्कुल। तो यही बच्चे के साथ होती है। और जरूरी नहीं कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, बढ़ते हैं या बाहर घूमते फिरते हैं, सबके साथ उठते बैठते वो गलत ही होते हैं। गलत तो एक घर के अंदर भी आदमी हो सकता है। तो वो तो हमारी सोच है भाई, हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और हमारे मतलब भाई अपने दिमाग की बात होती है। ठीक है भाई हमें कब गलत करना है कब सही करना है, इतनी मैच्योरिटी तो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए भाई हम ये गलत कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, बस अपनी लिमिट का पता होना चाहिए, और गलत कुछ नहीं होता। जब हमारा मन ही यही कहेगा हाँ भाई ये सही है तो वो सही रहेगा। तो यही था आज के कुछ कमेंट्स के रिप्लाई। मतलब ये चीजें ना बार बार कुछ ज्यादा ही रिपीट हो रही थी। एक तो इस शासनों से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिपीट होता है, एक ये बच्चे की डांस क्लास से रिलेटेड बहुत ज्यादा ये तो शुरू से ही आ रहा है, लगा दो 5-6 महीने से ही लगातार ऐसे चल रहे हैं। एक दो वीडियो को छोड़ें फिर ये कमेंट आ जाए, कभी किसी के नाम से कभी किसी के नाम से। नहीं, डांस इतनी बुरी चीज होगी, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 5-5 6-6 साल के, इतने ज्यादा लोग उनको जानते हैं। 5-5 6-6 7-7 साल के बच्चे यूट्यूब से इतना कमा रहे हैं, तो फिर उनको क्यों पूछते हैं लोग? उनको बड़े बड़े इवेंट में बुलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। अगर ये इतनी बुरी चीज है तो उनको ऐसे तो सेलिब्रिटी की तरह तो नहीं रखना चाहिए। जैसे हमें हरियाणा की बात करें तो जो पंडित लक्ष्मीचंद जी थे वो बहुत पहले कह गए थे भाई नाचण में क्या बताया नाचा दुनिया सारी। तो और उन्होंने एक रागनी भी लिखी, उसमें भी उन्होंने हर व्यक्ति के बारे में, हर प्राणी के बारे में, पक्षी के बारे में, पत्तों के बारे में, सब कुछ के बारे में बताया भाई ये चीज भी नाच रही है ये चीज भी नाच रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब शुरू में जब बंदा कोई भी काम शुरू करता है ना तो लोग गालियां देते ही है। किसी का टैलेंट किस चीज में होता है, किसी का किस चीज में होता है, अलग अलग प्रतिभा सभी में छुपी होती है। डांस भी सबके बस की बात नहीं होती भाई, डांस करना गलती हो गया, ठीक है, हम जैसे लोग कर सकते हैं उनकी तरह डांस कभी नहीं कर सकते। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।